बढ़ते हैं हम कर्क राशि की ओर। तो कर्क राशि में महीने के मध्य के बाद जो है मंगल महाराज चले जाएंगे और गुरु और मंगल की युति बन जाएगी। तो इनके लिए अब कैसी रहने वाली है सितंबर की स्थिति? देखिए, कर्क राशि के लिए बेहतर समय है ये, और आप अपना कंपटीशन भी अच्छे से कर पाएंगे। ये टाइम एक, मैं कह सकती हूँ, राजयोग कारक स्थिति भी बना रहा है, क्योंकि अगर देखें तो आपकी ही राशि पर आपके भाग्य का भी प्रभाव है जो गुरु हैं, और आप ही की राशि पर आपके बहुत राजयोग कारक ग्रह मंगल का प्रभाव आ रहा है। तो कई मायनों में ये समय आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। और अगर करियर की बात करें तो शुरुआती समय पे जब मिथुन में बैठे होंगे मंगल, तो आपके काम बाहर फैलेंगे, आपको ऑनलाइन काम भी मिलेंगे। आप बिजनेस सोच रहे थे तो जैसे ही मंगल बदल जाएंगे आप उसे शुरू करने का प्रयास कर देंगे। ये स्थिति बनेगी आपके लिए। मतलब 17 सितंबर के बाद ये स्थिति हाँ, लगभग इस समय शुरू हो जाएगी। अब दिक्कत आएगी थोड़ी सी कि शनि और सूर्य का आपसी संबंध बन रहा है, दृष्टि का। ये टाइम क्या करेगा कि अधिकारियों से थोड़ी सी अनबन दे देगा। तो इस समय ध्यान रखना है, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हों या बड़े पदों पे जो लोग बैठे हैं, उन्हें अपने पद का ध्यान रखना है और अपनी बातचीत का ध्यान रखना है। क्योंकि कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी जो कह सकते हैं आपके काम में निकाली जा सकती है। और इसीलिए घर परिवार में भी आपको अपने बड़े बुजुर्गों के साथ थोड़ी सी अनबन की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा कर्क राशि वालों को ध्यान ज्यादा देने की जरूरत होगी। और फाइनेंस इनका बेहतर रहेगा, लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, काम से भी बनेगा, और कुछ रुके हुए अटके हुए काम भी अभी आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे अभी आपने बताया कि हो सकता है कि घर पर भी बड़े बुजुर्गों के साथ इनकी अनबन हो। मतलब कुल मिलाकर पारिवारिक दृष्टि कैसी रहेगी? देखिए, वैसे तो एक अच्छा समय है, क्योंकि चंद्र और शुक्र या ऐसे शुभ ग्रह जब इनके चतुर्थ पर असर डालेंगे ना, जब तो इनको कुछ अच्छी प्राप्ति और अच्छे सुख संपत्ति या कुछ वाहन आभूषण जैसी चीजें मिलेंगी। लेकिन होगा क्या कि जब हम कहते हैं ना शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध बन जाएगा, तब अचानक से कुछ चीजें गड़बड़ा जाएंगी, कुछ बातें होंगी जो शायद सहमति को ना दे पाएं, क्योंकि इस समय मंगल भी आपकी ही राशि में है, तो जिद भी आ जाएगी। वैसे ही गुरु भी बैठे हैं, दो ज्ञानी ग्रह, एक लड़ाका एक ज्ञानी है, तो मन क्या है, जिद पे भी आ सकता है। ऐसी जिद पे जब दूसरे और ग्रह सहयोग करेंगे तो हाँ, विवाद बढ़ सकता है। पर ये विवाद ऐसा नहीं है कि संभाला ना जा सके, संभलने वाला विवाद है। बस आपको संभालना, यही हम सुझाव देते हैं कि अपनी वाणी को कंट्रोल करना है, अपने आप को थोड़ा ध्यान से रखना है, तो रिश्ते अच्छे रहेंगे। इन्हें आपने सलाह तो दी है, अब रेमेडी भी बताइए कि कर्क राशि वालों को सितंबर में क्या करना चाहिए? कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है कि आप दूध का दान करें इस सितंबर के महीने। और इस सितंबर में पितृपक्ष की जो शुरुआत होगी, उस दौरान भी अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ दान कार्य आप जरूर करें। ये सितंबर के महीने में अवश्य करना चाहिए आपको। मुझे दान से रिलेटेड एक प्रश्न आया, जैसे आपने बताया कि पितरों से रिलेटेड कोई दान करना चाहिए। ऐसा मैंने सुना है कि अगर आप दान करते हैं पितरों के लिए, तो मान लीजिए आपने किसी गरीब को खाना खिलाया, तो ये हो सकता है कि वो जो पुण्य है वो आपको फिर कैसे मिलेगा? ये होता है कि उसका पुण्य जो है पितरों तक जा रहा है। अगर आप किसी को दान कर रहे हैं, किसी को कुछ खिला रहे हैं, तो उस बंदे को खिलाया हुआ पितरों तक कैसे जा रहा है? देखिए, आपका दान कभी निष्फल नहीं होता। अब आप अगर गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो उसमें सारी नियमों को बताया गया है। किसको, वैसे तो ब्राह्मण को भी खिलाने को कहा गया है, गरीब को, जो आपका सामर्थ्य है, जिस तरीके से आप दान करना चाहें। दान की कोई परिभाषा नहीं है। दान अपने स्वार्थ के लिए तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने दान किया है तो ये अवश्य लगेगा। अब ये किसी भी रूप में किया है, इसका परिणाम तो आपको जरूर मिलेगा। तो ऐसे मत सोचिए कि आपने अगर पितरों के निमित्त किसी को खिलाया है तो वो नहीं पहुंचेगा, वो अवश्य पहुंचेगा। पर सर्वप्रथम जो पितर आपके पास हैं, यानी जो आपके पूर्वज हैं, अगर उन्हें आपने पहले से ही संतुष्ट किया है तो आपका दान हो, कुछ हो, वो तो 100 गुना लग जाएगा। तो यानी ऐसा कोई वो प्रश्न नहीं है कि अगर आपने किया है तो वो कैसे लगेगा, वो अवश्य ही लगता है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।